एक सिगरेट है जो रोज सुबह लाखों इंडियंस के साथ होता है और वो उन लोग नहीं जान पाते। जब आप अपने कार में या बाइक पे पेट्रोल भरते हो तो वो सिर्फ कोई पेट्रोल नहीं होता, उसमें 20% इथेनॉल ब्लेंडेड होता है। गन्ने से, चावल से या फिर मक्के से निकला हुआ एक क्लीन फ्यूल। दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक वादा चमकता है। वादा ये है कि करीबन 1.44 लाख करोड़ का सेविंग्स और 30 करोड़ पेड़ के बराबर CO2 रिड्यूस, किसानों के खातों में पैसे और एक बिग सक्सेस स्टोरी। इंडिया की वर्ल्ड की दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने का एक स्टोरी। लेकिन सिर्फ एक स्टिकर जो पेट्रोल पंप पे लगा हुआ है वो हम सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। और इसी स्टिकर के पीछे एक कहानी है जो किसी भी प्रेस में नहीं दिखाया। जुलाई 2025 में पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया के E20 माइलस्टोन पेट्रोल का ऐलान किया। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल टारगेट से करीबन 5 साल पहले। हम अब इतने पेट्रोल के लिए दुनिया के मोहताज नहीं। ये लफ्ज सीधा सीधा एक नई ताकत की बात करती है। एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी कि आत्मनिर्भर, क्लीन फ्यूल, एक बार में सब कुछ, इकोनॉमिक विजन, एनवायरमेंटल प्रोग्रेस, रूरल प्रॉस्पेरिटी। और ये सच भी था कुछ हिस्सों में। करीबन 181 लाख क्रूड ऑयल का इंपोर्ट रुका। इथेनॉल प्रोडक्शन करीबन 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 661 करोड़ लीटर हो गया। लेकिन अनाउंसमेंट में कुछ चीज छूट जाती है जो कैमरा के पीछे रह जाता है। वो खेत जो काले हो गए, वो पानी जो पीने लायक नहीं बचा, वो गाड़ियां जो ज्यादा पेट्रोल पीने लगी और उसके मालिक को ये सब पता भी नहीं चला। और वो किसान, गांव वाले, पंप पे खड़ा हुआ हर एक आदमी जिनको किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। सिर्फ एक बार इमेजिन करो, आप एक आम आदमी हो, आप अपने मेहनत से एक स्विफ्ट डिजायर खरीदी थी, मेहनत की कमाई, एक नॉर्मल जिंदगी, और अचानक एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी गाड़ी ज्यादा पेट्रोल पीने लगी और तुमने सोचा कि कार पुरानी होने लगी। तुमने इस वजह से ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस बारे में। फिर एक दिन तुमने सोशल मीडिया पर कुछ पढ़ा जिसमें लोग अपने कार को लेकर परेशान थे। माइलेज गिरना, इंजन रफ होना, फ्यूल टैंक पे कचरे और पंप पे कोई गाइडेंस नहीं। सिर्फ एक नाम, E20। 36,000 लोगों का एक सर्वे, 323 डिस्ट्रिक्ट। सवाल सिर्फ एक था, क्या आपके गाड़ी की माइलेज 2025 के बाद गिर गया? जवाब करीबन 10 लोगों में से 8 लोगों का यस था और इनमें से ज्यादातर लोगों के पास इसके लिए कोई चॉइस भी नहीं था। अप्रैल 2025 से E20 मैंडेटरी है। किसी को पहले से कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अगर ये इतना ही साफ है तो इनका कीमत कौन भरता है? इसी बात पर सबसे पहले निकल कर आता है इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन है? दिल्ली, मुंबई, बीजिंग या फिर चाइना का कोई शहर? लेकिन इसका जवाब सिर्फ एक ही है, बार्निहाट, एक छोटा सा इंडस्ट्रियल शहर मेघालय और असम के सीमा पर। IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में 2024 के तहत इसको दुनिया का सबसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में से एक घोषित किया गया। यहाँ का PM 2.5, एनुअल एवरेज 1.28.2 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जहाँ पर WHO की गाइडलाइन सिर्फ 5 है। बार्निहाट में सिर्फ हवा में करीबन 25 गुना ज्यादा पोल्यूशन है। यहाँ पर ही जो क्लीन फ्यूल का 20% इथेनॉल बनता है उसका फैक्ट्री इधर ही मौजूद है। 2022 में यहाँ पर रेस्पिरेटरी केसेस थे करीबन 2082 और 2024 में ये लगभग डबल हो गए, करीबन 3681 के करीब। लेकिन ये भी एक चीज है, कोई एक फैक्ट्री सिर्फ इसके जिम्मेदार नहीं हो सकता। लेकिन इस शहर के लोग जो सवाल पूछते हैं, क्या हम उन सवाल को ध्यान में रखते हैं या फिर हम सिर्फ इस प्रोजेक्ट में खुश है? इसी तरह पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में भी एक जगह है जिसका नाम है जीरा, और यहाँ पर भी एक कहानी है जो इंडिया ने उनके माइलस्टोन पर नहीं गिना। 2026 में मेलबोर्न इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक इथेनॉल फैक्ट्री शुरू हुई थी।
18 साल तक वहां पर ये फैक्ट्री चली और जमीन के अंदर कुछ होता रहा। 2022 जुलाई 24 गांव के किसानों में वहां पर धरने में बैठा करीबन 177 दिन तक। उन लोगों का सिर्फ एक ही मांग था, फैक्ट्री ने उन लोगों का जमीन का पानी जहरीला कर दिया। ईपीसीबी ने जांच की और 2023 के रिपोर्ट ने एक डरावना सच को सामने लाया। फैक्ट्री ने करीबन 25 बोर ऑयल्स का इस्तेमाल किया था, जिसके सहारे सारे वेस्टेज को जमीन के अंदर धकेल दिया और जिसके वजह से करीबन जमीन के अंदर 15 किलोमीटर तक पीने का पानी जहरीला बन गया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये सिर्फ चॉइस था। हम इंडस्ट्रीज के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ है जो जमीन और जल को पोल्यूटेड कर रहा है। जनवरी 2023 में पंजाब सरकार ने इस फैक्ट्री को बंद कर दिया, लेकिन उसकी वजह से आज भी वहाँ का जमीन पोल्यूटेड हो गया है, जिसकी वजह से कैंसर के जैसे बीमारी बढ़ रहा है उधर। वहाँ पर एक 16 साल का बच्चा जसकरण सिंह किडनी फेलियर से गुजर गया। ये सिर्फ एक तो कहानी नहीं, इसके जैसे और भी एक कहानी है छत्तीसगढ़ से है, जहाँ पर कुमारी साहू का कुछ जमीन था, वहाँ पर भी इथेनॉल फैक्ट्री की वजह से उनका जमीन नष्ट हो गया। तो फिर असली सवाल करते हैं, इसके वजह से किसका फायदा? अगर कॉमन आदमी के कार का माइलेज गिरे, किसान के जमीन खराब हुई और अनाज महंगा मिला, खेत नष्ट हो गया और जमीन के अंदर पानी भी पोल्यूटेड हो गया, तो फिर इसमें किसका फायदा? इंडिया की टॉप 15 डिस्टिलरीज इथेनॉल आउटपुट का लगभग 60% कंट्रोल करता है। इनके प्रॉफिट्स इथेनॉल बूम के बाद करीबन 15 से 20% बढ़ गया। महज इथेनॉल का प्रोक्यूरमेंट प्राइस 71.86 और वही पेट्रोल का एक्स रिफाइनरी कॉस्ट 52 से 58 पर लीटर। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आखिरकार एक आम आदमी के जेब पर पड़ता है और एक टैक्स पेयर के। और यहीं पर आता है एक और चीज जिसके बारे में सभी लोग कह रहे थे, जिसको लेकर इतने सारे कंट्रोवर्सी हर जगह है, जिसका नाम है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज, जो पहले एडिबल ऑयल बनाता था। अचानक से जून 2024 में जिसका रेवेन्यू करीबन 17 से 18 करोड़ था और अचानक 2025 में जून के बाद इसका रेवेन्यू 520 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। सिर्फ एक साल में 2100% से ज्यादा इसका स्टॉक बढ़ गया। जी हाँ, यही कंपनी नितिन गडकरी जी की बेटे से लिंक है। वही गडकरी जो पब्लिकली इथेनॉल के सबसे बड़े चैंपियन है। कांग्रेस ने ये एलिगेशन पार्लियामेंट में उठाया, जहां पर नितिन गडकरी जी ने इनको फॉल्स बताया। कोर्ट में भी इसके बारे में कुछ साबित नहीं हुआ। लेकिन जब एक लोकतांत्रिक देश में एक मिनिस्ट्री की फैमिली का रेवेन्यू करीबन एक साल में 2100% से भी ज्यादा होता है, उसी पॉलिसी में जिसके लिए नितिन गडकरी जी खुद कोर्ट में आकर बात कर रहे हैं, तो फिर एक सवाल आता है, क्या इथेनॉल को पुश करना गलत है? अगर आप सोच के देखो तो गलत नहीं है, ये एक रेगुलेशन है, लेकिन इसको जबरदस्ती इम्प्लीमेंट करना ये गलत चीज है। इसकी वजह से जो आम आदमी का कार डैमेज हो रहा है, ये गलत बात है। अगर मेरा ओपिनियन मानो तो पहले इथेनॉल को 10% पे कैप करो, बाकी ब्लेंडिंग सेकेंड जनरेशन इथेनॉल से लाया जाए, एग्रीकल्चर वेस्ट से, बैम्बू से, नॉन फूड बायोमास से, जो खाना नहीं छीनता, जो जमीन को पोल्यूटेड नहीं करता। ब्राजील ने भी पहले फ्लेक्स फ्यूल को मैंडेटरी किया था, फिर ब्लेंड बढ़ाया, और यहाँ पर इंडिया ने सीधा उल्टा काम किया, जिसके लिए इंडिया का व्हीकल बिल्कुल तैयार नहीं था। अगर E20 सच में आम आदमी के लिए है तो पंप पे ऑप्शन दिया जाए E0, E10, E20 इस तरह से। अगर E20 इम्प्लीमेंट हो ही गया है तो फिर पेट्रोल का दाम पहले जैसा क्यों है, उसको भी तो कम होना चाहिए ना। इसी बात पर भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। सरकार कहती है कि ये एक जीत है, हम ये नहीं कहते कि वो झूठ बोल रहा है, हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट पूरी बात सामने नहीं ला रहा है। एक क्लीन फ्यूल का वादा एक छुपा हुआ बिल के साथ आता है। वो बिल कहीं पंप पे लिखा हुआ नहीं था, वो बिल उन लोग तक नहीं पहुंचे जो उन रूम में बैठे नहीं थे जहां पर पॉलिसी बना था। वो लोग उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे जहां पर तालियां बजाया गया। इंडिया ने 20% ब्लेंड किए, लेकिन इस 20% ब्लेंड के चक्कर में जिनका 100% जिंदगी खत्म हुआ, उन लोगों का क्या? तो फिर क्या आप लोगों को नहीं लगता ये E20 के लिए पहले चॉइस देना चाहिए था आम लोगों को, उसके बाद मैंडेटरी करना था, लेकिन यहाँ पर सीधा उल्टा हो गया। तो फिर आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट पे जरूर बताना।
और इसी तरह टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के खबर यहीं तक, तो मिलते हैं नए किसी टॉपिक पर।